नमस्कार मित्रों, आज की मेरी इस वीडियो में मैं आपके लिए जितिया व्रत की कथा लेकर आई हूँ। तो वीडियो के अंत तक मेरे साथ जरूर बने रहें। मेरे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। एक समय की बात है, नर्मदा नदी के पास कंचनवटी नाम का एक नगर था। नदी के पश्चिम दिशा में मरुभूमि थी जिसे बालूहटा कहा जाता था। वहाँ विशाल पाकड़ का पेड़ था। उस पेड़ पर चील रहती थी। पेड़ के नीचे एक खोखड़ था जिसमें सियारिन रहते थे। चील और सियारिन में गहरी दोस्ती थी। एक बार दोनों ने मिलकर स्त्रियों को जितिया व्रत करते हुए देखा। तब उन्होंने यह व्रत करने का संकल्प लिया। फिर दोनों ने भगवान जीवित वाहन की पूजा करने के लिए निर्जला व्रत रखा। व्रत के दिन उस नगर में बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और व्यापारी का दाह संस्कार उसी मरुस्थल पर किया गया। दिन बीतने के बाद जब रात हुई तब मौसम खराब हो गया। बिजली कड़कने लगी और बादल गरजने लगे। वहाँ पर बड़ा तूफान आ गया। अब सियारिन को भूख लगने लगी। वह मुर्दा देखकर खुद को रोक ना पाई और उसने व्यापारी के शरीर को खा लिया और उसका व्रत टूट गया। पर चील ने संयम रखा और नियम तथा श्रद्धा से व्रत का पालन किया। फिर अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने ब्राह्मण के परिवार में 2 पुत्रियों के रूप में जन्म लिया। चील बड़ी बहन बनी और उसका नाम शीलावती रखा गया। शीलावती की शादी बुद्धिसेन के साथ हुई। सियारिन छोटी बहन के रूप में जन्मी और उसका नाम कपूरावती रखा गया। कपूरावती की शादी नगर के राजा मलाई केतु से हुई। अब कपूरावती कंचनवटी नगर की रानी बन गई थी। वहाँ भगवान जीवित वाहन के आशीर्वाद से शीलावती के 7 पुत्र हुए, पर कपूरावती के बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ समय बाद शीलावती के 7 पुत्र बड़े हो गए। वह सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। कपूरावती के मन में उन्हें देखकर ईर्ष्या की भावना आ गई और उसने राजा से कहकर शीलावती के सभी पुत्रों के सर कटवा दिए और उन्हें 7 नए बर्तन मंगवा कर सर को रख दिया और लाल कपड़े से ढककर शीलावती के पास भिजवा दिया। यह देखकर भगवान जीवित वाहन ने मिट्टी से 7 पुत्रों के सिर बनवाए और सभी के सिर को उनके धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया, जिससे सभी पुत्रों में जान वापस आ गई और शीलावती के 7 पुत्र जीवित हो गए और वे सब घर लौट आए। जो कटे हुए सिर रानी ने भेजे थे वो फल बन गए। दूसरी ओर रानी कपूरावती शीलावती के घर से पुत्रों के मृत्यु का समाचार सुनने के लिए व्याकुल थी। जब बहुत देर तक कोई समाचार नहीं आया तो कपूरावती स्वयं ही बड़ी बहन के घर चली गई। वहाँ सबको जिंदा और खुश देखकर वो बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो उसने अपनी बहन को सारी बात बता दी। उसे अपनी गलती का पछतावा हो रहा था। भगवान जीवित वाहन की कृपा से शीलावती को पूर्व जन्म की सारी बातें याद आ गईं। वह कपूरावती को लेकर उसी पाकड़ के पेड़ के पास गई और उसे सारी बात बताई। कपूरावती यह सब सुनकर उसी वक्त मृत्यु को प्राप्त हुई। जब राजा को यह खबर मिली तो राजा ने उसी जगह पाकड़ के पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार कर दिया। हे भगवान,
जीवित वाहन जिस तरह शीलावती के सातों पुत्रों की रक्षा की, वैसे ही इस कहानी को सुनते, कहते और प्रार्थना करते लोगों पर कृपा करना। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको जितिया की ये कथा पसंद आई होगी। अगर आपको ये कथा पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। फ़िलहाल आज के वीडियो में इतना ही। इजाज़त दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।